गुड आफ्टरनून। हिंदी में हम पढ़ेंगे कविता। कविता का नाम है बहुत हुआ। बहुत हुआ मतलब कि बहुत ज़्यादा हो गया। जब हम घर में अकेले अकेले कुछ काम करने का मन नहीं करता है या कहीं हम बाहर जा नहीं पाते हैं, तब हम बोर हो जाते हैं, तब हम ऐसे कहते हैं बहुत हो गया, है ना। फिर आपको जब पढ़ाई करनी हो, बस पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक आपको बोले कि पढ़ाई करो, तो आप पढ़ाई कर सकेंगे? नहीं, पढ़ाई करते करते बोर हो जाओगे, फिर आप बोलोगे बहुत हो गया, बहुत पढ़ाई हो गई। इसी तरह इस कविता में भी बहुत हुआ। बहुत हुआ मतलब कि ज़्यादा हो गया, अब कंटाला आता है। इसका मेन अर्थ क्या है? बहुत हुआ मतलब कि हम कंटाल गए हैं, ऐसा भी होता है, और ज़्यादा हो गया। तो यहाँ कविता में कवि ने ऐसे कहा है, बारिश की बात की है। जब बारिश आता है, आपको भी पता है, जब बहुत बारिश होती है और 4 दिन तक लगातार बारिश आती रहेगी, तो आपको कंटाला नहीं आएगा? आएगा ना। वैसे ही तो इस कविता में भी बच्चे बोर हो गए हैं, ये बारिश के कारण। क्योंकि बारिश में क्या हो जाता है पता है? पानी पानी, सब जगह पे पानी, कीचड़। थोड़ा थोड़ा बारिश आता है ना, तब तो कीचड़ ही हो जाता है। आपको पता है रास्ता कैसा हो जाता है, फिर रास्ते में जाने का मन करेगा नहीं। बारिश में किसी बच्चे को बाहर जाने का मन नहीं करेगा, बच्चे या बड़े भी। तो बारिश में, ये कविता में बारिश होती रही लगातार, कभी सूरज भी नहीं दिखाई दिया। इसीलिए बच्चे बोल रहे हैं बादल को कि बहुत हुआ, अब तो सूरज ज़्यादा दिखाई है। तो पहले मैं ये कविता पढ़ जाती हूँ, फिर समझाऊंगी। ओके। बहुत हुआ कविता। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। इसका मतलब होता है बादल भैया बहुत हो गया, अब कीचड़ कीचड़ पानी पानी। बारिश हो रही है लगातार, तो सभी जगह कीचड़ कीचड़। कीचड़ मतलब कि आपको पता है वो गंदा जैसा हो जाता है, कीचड़ लग जाता है, मिट्टी और पानी वो इकट्ठा होता है तो कीचड़ ही बन जाता है। हाँ, तो सभी जगह बारिश होती है तो पानी पानी हो गया। अब दूसरी कड़ी। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। बहुत बारिश होती है तो ये सब बच्चे कहते हैं कि याद कीचड़ में जाने का किसी का मन नहीं करता। जब याद सभी को आई नानी, नानी आप सबकी नानी है, मम्मी की मम्मी होती है वो नानी। तो इसी तरह एक कहावत होती है कि हम नानी याद आ जाएगी, ऐसा बोलते हैं। तो याद सभी को आई नानी, सबको नानी याद आ गई, और सारा घर दिन रात चुआ। चुआ मतलब कि दिन रात घर में रहकर बोर हो गए। चुआ मतलब कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और कहीं कुछ कर नहीं सकते हैं, और बारिश लगातार रहती है कितने दिनों तक, तो कंटाल जाते हैं। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन सोआ। क्या होता है कि जाए कहाँ पर खेले। अब तो बारिश में हम बाहर खेल भी नहीं सकते हैं। बारिश होती है तो बच्चे बाहर कैसे खेले? मम्मी जाने भी नहीं देगी कि बारिश में भीग जाएंगे, बीमार होंगे। इसीलिए कहाँ जाए हम? जाए तो जाए, कहाँ जाए, कहाँ खेले? घर में फंसे हैं। हाँ, बारिश आती है तो हम भी सब घर में ही फंस जाते हैं और बोरियत झेले। बोरियत मतलब कि बोर हो जाते हैं और बोर सहन कर रहे हैं। और ये बारिश का जो ये बादल इतने दिन से बरस रहा है और पानी पानी कीचड़ हो रहा है, तो ये बोरियत झेल रहे हैं। बोरियत मतलब बोझ जैसा। जो पिंजरे में मौन सोआ। सोआ मतलब वो जो पिंजरे में तोता होता है, वो तोता पिंजरे में बंद होता है, वैसे हम लोग घर में
बंद है बोर की तरह। सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। सूरज दादा धूप खिलाए, तो अब कह रहे हैं बच्चे कि सूरज दादा तुम धूप दिखाओ, खिलाए धूप दिखाकर, खिलो, खिलाए मतलब खिल कर रहो, दिखाओ अपनी धूप। ताल नदी सड़कों से जाए, और ये ताल नदी सब बारिश के कारण भर गया है, उसके ऊपर से जाए और सूख जाए, मतलब सड़क ये सब सूख जाए। जब धूप होती है, सूरज दादा निकलता है तो धूप आती है तो सड़क भी सूख जाती है, तो सब बच्चों को सभी को अच्छा लगता है चलने का। इसीलिए बच्चे बोल रहे हैं कि सूरज दादा धूप खिलाओ और ताल नदी सड़कों पर आप आइए और सूखा करिए, तुम भी भैया करो दुआ, तुम भी भैया करो दुआ। और दूसरे ये बच्चे कवि है, उन्होंने दूसरे बच्चे से बोला कि करो दुआ कि सूरज दादा निकल आए। क्योंकि हम भी कभी ऐसा बोलते हैं ना, जब बारिश इतने दिन से हो रही है, कब सूरज निकलेगा, कब धूप होगी, हाँ तब हम बाहर आ जाएंगे, सूखा हो जाएगा, कपड़े सूखेंगे, इस तरह ऐसे सबको बोर जैसा लगता है। तो कहते हैं कि तुम भी करो दुआ। तो बच्चों कविता फिर से एक बार पढ़ लेती हूँ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी सारा घर दिन रात चुआ, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन छुआ सुआ, सूरज दादा धूप खिलाए, ताल नदी सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ। तो इस तरह कविता आपको याद करनी, छोटी सी कविता है, उसका अभ्यास हम देखेंगे। देखो, बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। तो बारिश का शब्द आता है, तब हमारे मन में क्या क्या आ जाता है। तो हमारे मन में ऐसा होता है, जब बारिश पहली बारिश आती है तब मन में ये शब्द आता है कि हम पानी में नाव खेलेंगे, तो नाव शब्द आता है। फिर छाता आता है कि छाता लेकर हम सड़कों पे चलेंगे, वो बात। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो, कौन कौन से खेल खेलती हो। यहाँ एक सवाल है कि आप जब बारिश होती है तो घर में आप कौन से खेल खेल सकते हैं बारिश में। तो सांप सीढ़ी खेल सकते हैं, लूडो, ताश, और एक घर खेल होता है, उसमें 4 खाना बनाना पड़ता है, उसमें हमारे अलग अलग वस्तुएं रखते हैं, वो हमें कुकी खेल के आगे जाते हैं। तो वैसा खेल घर में खेल सकते हैं। तो ये सब खेलों के नाम यहाँ पे लिखा है। खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा। तो बच्चों बताओ कि खूब बारिश होगी तो आगे क्या दिखाई देगा, पानी पानी। बारिश में कितना पानी बरसता है, वो सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा। तो बच्चों आपको पता है कि बारिश बहुत होती है तो पानी कहाँ चला जाता है, जब सड़कों से कुएं में, नदी में, झरने में या तालाब में चला जाता है। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे। चलो, लोग यानी कि हम लोग, मनुष्य लोग, तो वो लोग बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे, छाता, रेनकोट लेकर बारिश में जाएंगे और उससे बचकर जाएंगे, नहीं तो घर में रहेंगे। कबूतर क्या करेगा, कबूतर किसी छत के नीचे या घर के आंगन में जो वो कोना होता है ना, उसमें छुप जाएगा। केचुआ वो अपने ज़मीन के बाहर निकल आएगा और किसी इधर उधर भागता रहेगा। कुत्ता भी बारिश से बचने के लिए वो क्या करेगा, अपना घर होता है कुत्ते का, उसमें चला जाएगा, नहीं तो किसी बारिश नहीं लगती हो वहाँ पे छुप जाएगा। मछली, तो बारिश में मछली तो पानी में ही रहती और मछली को तो पानी बहुत पसंद है। मोर को बारिश
ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि उसके पंख बिगड़ जाते हैं। तो मोर भी एक पेड़ के नीचे, घना सा पेड़ होगा, उसमें छुप जाएगा। ओके बच्चों, तो आपको ये कविता समझ में आई होगी। ये अभ्यास भी मैंने बताया और यहाँ पर मैंने शब्द लिखे हैं। शब्द लिखो, आपको कॉपी में लिखना है। पढ़ पढ़ के बादल, कीचड़, चूहा, फंसे, बोरियत, पिंजरे, मौन, सूरज, धूप, सड़कों। ओके बच्चों, तो आपको ये कविता सुंदर अक्षर से कॉपी में लिखनी है, अपनी किताब में से देखकर। ओके बच्चों, बाय।